हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class again we'll be continuing the same chapter, that is chapter number 5 of your NCERT book titled as Continuity and Differentiability. अब जैसा कि आप देख चुकी हो कि मैं बहुत टाइम हो गया हम इसी चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं. सो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं. जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम 2 वीडियोस में ख़त्म कर दिया है. तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, इसका वेटेज भी आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा है. सो यू मस्ट बी वेरी वेरी अटेंटिव टूवर्ड्स दिस चैप्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपने देखा कि कॉन्सेप्ट भी सिंपल है. अगर आपने पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया है इस चैप्टर का अच्छे से, तो आप आगे आने वाले बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझ पाए होगे. अब तो हम बिल्कुल इसके एंड पर ही खड़े हैं चैप्टर के. आज हम इसका सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. वो सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल यू, इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस है. आज हम सीखेंगे हाउ कैन वी डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक फंक्शंस. ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है और आपके एग्जाम्स में भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है ये फॉर्म, फंक्शंस की पैरामेट्रिक फॉर्म. सो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल यू कि आप अभी तक क्या क्या सीख चुके हो, ताकि आपके माइंड में एक क्लियरिटी रहे कि हाँ, हम ये पढ़ चुके हैं. क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होगी, तब तक आप शायद कन्फ्यूज़ होते रहोगे. ओके क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसको क्लासीफाई कर पाओ कि हाँ भाई, मैंने इतनी नॉलेज गेन कर रखी है इस चैप्टर के अंदर और ये जो क्वेश्चन है ये इस नॉलेज मेरे को यूज़ करनी है यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप क्या क्या इसमें सीख चुके हो. सो इन द वेरी बिगनिंग यू वर टोल्ड अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि भाई डिफरेंशिएशन के क्या क्या रूल्स होते हैं और कुछ फॉर्मूले. बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन आपको हमने सिखाया था, जहाँ पर हमने आपको कुछ रूल्स ही बताए थे, लाइक सम रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल. वो सारी बातें हमने वहाँ पर करवाई थी. सो वहाँ पर हमने सीखा था बच्चों बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन. उसके बाद हम गए थे बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस पर. कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब है आपको कुछ ऐसे फंक्शंस गिवन थे जिसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन एक साथ प्रेजेंट थे, तो आपको उनको डिफरेंशिएट करना था यूजिंग चेन रूल. तो फिर वो आपने पढ़ा. उसके बाद आपने पढ़ा बच्चों कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हो, ये आपने सीखा थर्ड कॉन्सेप्ट में. फोर्थ कॉन्सेप्ट में आपने सीखा कि आप लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हो. और जो हमारा लास्ट लेक्चर था और उससे पहला लेक्चर था, वहाँ पर हमने करवाए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये वाला जो कैटेगरी है ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आ रही है और इस पर कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके बुक में आपको नहीं मिलेंगे. आई हैड सेंट यू द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज सेक्शंस. मैं आपको इन सारे सेक्शंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, इन दोनों को क्लब करके ही हम इन वाले फंक्शंस में भी यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो वहाँ पर कई फंक्शन ऐसे थे जहाँ पर जिनको 2 या 3 फंक्शंस को आपस में कंपोज करके बनाया हुआ था, तो ये कंसेप्ट वहाँ पर यूज़ हो गया. और अगर आपसे कहा गया डिफरेंशिएट करो तो ऑब्वियस सी बात है आपने ये वाला कॉन्सेप्ट तो यूज़ किया ही होगा कहीं ना कहीं पर. तो ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर अभी तक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन और लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन. तो आज हम सीखने वाले हैं बच्चों एक नई कैटेगरी ऑफ फंक्शन. और हाँ, हमने एक चीज़ और सीखी थी, दैट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस ये भी हमने आपको सिखाया था कि आप कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, ध्यान रखना इनको, ये अभी तक आप सीख चुके हो. तो अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है तो आपको वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. तो आज आप एक नई क्लास सीखने वाली हो फंक्शंस की, दैट इज़ पैरामेट्रिक फंक्शंस. तो पहले समझते हैं बच्चों पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, बाद में जाएंगे उसके डिफरेंशिएशन पर. तो पैरामेट्रिक फंक्शन एक क्लास ऑफ फंक्शन है
जिसमें क्या होता है आपके पास, मान लेते हैं दो वेरिएबल हैं x और y। इन दोनों ही वेरिएबल्स को हम एक थर्ड पैरामीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं भाई x इज इक्वल टू a t। मैंने कहा x इक्वल टू a t वेयर a इज़ अ कॉन्स्टेंट, या फिर लेट्स मेक इट सिंपल x इक्वल टू 2t। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मैंने कहा भाई x की वैल्यू 2t है और y की वैल्यू 4t² है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस कुछ इस तरह के फंक्शंस होते हैं जहाँ पर आप दो वेरिएबल्स को किसी एक थर्ड पैरामीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप अगर चाहो, आप ध्यान से देखो, आपने x को t के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है और y को भी t के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, उसको यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास y आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, x आपको है इन टर्म्स ऑफ t, y आपके पास है इन टर्म्स ऑफ t। आपसे कोई कहे एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो आप कर सकते हो किसी एप्रोप्रिएट मेथड को लगा करके। यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर 2t है तो यहाँ पर 2t का होल स्क्वायर है, मतलब y इज इक्वल टू x² है। ये एक्चुअली में फंक्शन था। तो आपसे क्या कहेगा एग्जामिनर, अब हर एक फंक्शन को आप इतनी सिंपली नहीं कन्वर्ट कर पाओगे y को इन टर्म्स ऑफ x, और ना ही आपको करना है। ओके, वो आपको करना भी नहीं है। विल बी टेलिंग यू अ सिंपल मेथड, क्योंकि आपको यहाँ पर सीखना क्या है, आपको सीखना है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस तो ऐसे फंक्शन हो गए, आपको सीखना है उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं हम। तो मान लेते हैं आपको दे रखा है x इक्वल टू 2t, आपको दे रखा है y इक्वल टू 4t, तो आपको दोनों ही फंक्शन दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो हम क्या करेंगे, पहले x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ t, यानी कि हम क्या करेंगे dx बाई dt, कि हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t। रिमेंबर दिस, कि जैसे कि हम करते थे ना dy बाई dx, तो उसका मतलब होता था कि हम उस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 एज इट इज़, और d बाई डी टी ऑफ t इज़ 1, सो 2 आ गया आंसर यहाँ से। dx बाई डी टी की वैल्यू 2 हो गई, एज सिंपल एज दैट। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली हम y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो dy बाई डी टी की वैल्यू ध्यान से देखना 4t² है, तो 4 तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर रह जाएगा। फिर आप करोगे डिफ्रेंशिएट t² को, सो t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, यानी कि इंटू 2, और जो पावर 2 थी उसमें से एक कम हो जाता है, यानी कि 4 इंटू 2 t की पावर 1। तो 1 लिखो मत लिखो, फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, dy बाई डी टी की वैल्यू होगी आपके पास 4 2 ज़ा 8t। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बट आपने ध्यान दिया होगा कि आपसे हमने कहा था फाइंड dy बाई dx, मतलब क्वेश्चन आपसे हमेशा हमारा यही होगा इस चैप्टर के अंदर, फाइंड dy बाई dx। अभी तक आपने जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी हैं सबके अंदर हमारा आपसे सवाल क्या था, फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही रहेगा, dy बाई dx ही आपको निकालना है। सो ध्यान से देखना, अगर मैं dy बाई dt को डिवाइड कर देता हूँ dx बाई dt से, तो देखते हैं क्या होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, dy बाई dt को डिवाइड कर देता हूँ dx बाई dt से, तो आपको अच्छे से मालूम है कि ये dt ऊपर पहुँच जाएगा और ये dx यहाँ पर आ जाएगा। सो क्या होगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, यही तो होगा। तो dt से dt कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा होगा। सो आंसर क्या आया, dy बाई dx, जो कि आपको निकालना था। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन को या फिर इस फंक्शन को dy बाई dt को डिवाइड कर देता हूँ dx बाई dt से, तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसकी वैल्यू वो dy बाई dx की वैल्यू होगी। लेट्स चेक वंस कि dy बाई dx हमने क्या किया, dy बाई dt को यानी कि 4 इंटू 2 को डिवाइड कर दिया dx बाई dt से, यानी कि 2 से। तो आप देखो ध्यान से आपके पास क्या आंसर आया, योर आंसर इज 4t।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस। अगर मान लेते हैं आप सेटिस्फाइड नहीं हो मेरी बात से, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि सर ने तो ये एक रॉन्ग मेथड हमको बता दी है, सो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, इससे वेरीफाई कर सकते हो कि आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको मतलब अगर इस फंक्शन को आप t को निकालो इन टर्म्स ऑफ x और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो तो आपको मिलेगा कि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। ओके, और वो कि मेरे को दिख रहा था कि भाई 2t का होल स्क्वायर होता है 4t स्क्वायर, तो मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। तो हमने यहाँ पर किया क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है ना। वी हैड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो आपको गिवन है y इज इक्वल इन टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, वो होगा 2 इंटू एक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 2 बाहर आ जाएगा और x में 2 से 1 पावर कम हो जाएगी, यानी कि 2 - 1 1 हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आंसर t के टर्म्स में है, यहाँ पर x के टर्म्स में है, तो क्यों ना हम x को t के टर्म्स में लिख लें। हमें x की वैल्यू मालूम है इन टर्म्स ऑफ t। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t क्या होने वाली है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t होने वाली है बच्चों 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2t। सो 2 इंटू 2t जिसकी वैल्यू होगी बच्चों 2 × 4t। और अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या आंसर था, 4t, यहाँ पर क्या आंसर है 4t। सो यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया वेरीफाई करके कि हाँ जी ये मेथड अप्रोप्रिएटली राइट है। यानी कि अब से हम क्या क्या करेंगे, हम ये नहीं ढूंढेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें y को इन टर्म्स ऑफ x, नहीं। हमें देखा कि कोई हमें ऐसा फंक्शन दे रखा है जहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ अ थर्ड पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हम सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। और फिर जो भी हमें निकालना होगा, यहाँ पर निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई dt को डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से, तो जो भी आंसर होगा भाई हमारा dy बाई डी एक्स होगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर तो हमने आपको बहुत कुछ बता दिया है एक्स्ट्रा भी, सो वो सब रिक्वायर्ड नहीं है, पर जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपको अगर पैरामेट्रिक फंक्शंस दिखते हैं सिंपली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर और बाद में उन 2 फंक्शंस को आपस में डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर है, एज सिंपल एज दैट। अब से आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, ठीक है, ना ही आपको ये लिखना है ना ही आपको ये लिखना है, बस आपने लिखना है डिवाइडिंग dy बाई डी टी विद dx बाई dt और सिंपली ये लिख देना है। ठीक है, सो जब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगी हर एक बात। सो हमें करते हैं बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों। सो ये बेसिकली आपके एक्सरसाइज नंबर 5.6 हम कर रहे हैं। तो आफ्टर वी फिनिश दिस लेक्चर आप एक्सरसाइज नंबर 5.6 का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सो पहले करते हैं बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने। आपको गिवन है बच्चों x की वैल्यू है 2at स्क्वायर, y की वैल्यू है at रेज टू दी पावर 4। ये 2 बातें आपको गिवन है, तो आपको दिख गया कि x भी हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ अ पैरामीटर t, y भी हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ अ पैरामीटर t, और हमसे कहा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर फाइंड dy बाई dx। आपसे ये फाइंड करने को कहा गया है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए और ये सब कुछ गिवन हो तो हमें सिंपली डिफरेंशिएट करना है x को उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि t के रिस्पेक्ट में, और y को भी डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। सो कर देते हैं, क्या है बड़ी बात उसमें, dx बाई dt इज इक्वल टू, ये जो ध्यान रखना कि ये जो a होते हैं, a हो गया, b हो गया, दे ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, ये सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो डू नॉट कन्फ्यूज़ कि ये a क्या है, इट्स अ कॉन्स्टेंट, आपको एग्जाम में गिवन होगा। सो 2a तो कांस्टेंट हो गया बाय द रूल ऑफ कांस्टेंट, और बचा क्या बच्चों टी स्क्वायर आपके पास। तो आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी बाय पावर रूल कि अगर कोई टर्म पावर में होता है, सो व्हाट यू डू इज उस पावर को बाहर ले आते हो, यानी कि इंटू 2, और जो बचा हुआ नंबर होता है उसमें से पावर 1 माइनस कर देते हो, 2 - 1 1 होता है। सो टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t होगा। और अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मैं ऐसे ना बताऊं कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, ये आपको अच्छे से समय मालूम हो जानी चाहिए। ठीक है, सो अब से मैं ये नहीं बताया करूँगा कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t कैसे हुआ। आई विल नॉट बी टेलिंग दैट, आई विल सिंपली राइट डाउन
कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हुआ, ठीक है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर होगी बच्चों 4at³। आई होप कि आप समझ गए कैसे आया 4at³। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे। सो डिवाइडिंग 1/2, सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, सिंपली इसको डिवाइड कर दो इससे। सो 4at³ अपॉन 2 2 4 at, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, 1t से 1t कैंसिल, यानी कि टी स्क्वायर बचेगा सिर्फ। सो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास क्या होगी बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी आपके पास टी स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस तरह से ही होंगे, बस कुछ क्वेश्चन के अंदर ये जो डिफ्रेंसिएशन है थोड़ी लंबी हो सकती है। सो डिफ्रेंसिएशन इस कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, वो आप पहले ही सीख चुके हो, तो वहाँ पर अगर आप गलती करते हो तो यानी कि आपने पहले के कॉन्सेप्ट ध्यान से नहीं सीखे। ये तो इसमें जो नया कॉन्सेप्ट है आज आपको हम जो सिखा रहे हैं वो ये है कि अगर आपको फंक्शन मिलता है तो उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू दी पैरामीटर और बाद में दोनों को डिवाइड कर दो। बस ये नया कॉन्सेप्ट है आज का, बाकी ये जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है ये सब पुराना है। ओके, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आज करने वाले हैं ताकि आपका ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो पाए। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन इन विच आपको गिवन है x की वैल्यू आपको है बच्चों cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और आपको बच्चों y गिवन है एज sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आपको ये दोनों बातें गिवन है, x की वैल्यू ये दे रखी है और y की वैल्यू आपको ये दे रखी है। आपसे कहा गया है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इस बार पैरामीटर t नहीं है, पैरामीटर थीटा है। देखो पैरामीटर t हो, थीटा हो, अल्फ़ा हो, गामा हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना कॉन्सेप्ट मालूम है कि जो भी पैरामीटर है हमने उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है इसको, एज सिंपल एज दैट। सो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इस बार जो पैरामीटर है वो थीटा है। सो dx बाई डी थीटा को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों सेम है, क्या होगा माइनस साइन थीटा है, सिंपल एज दैट, माइनस साइन थीटा माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये दो फंक्शंस हैं, एक तो cos फंक्शन है और अगला ये अंदर का फंक्शन है ट्वाइस ऑफ दी थीटा। सो जल्दीबाजी में ये मत करना कि सिर्फ साइन 2 थीटा लिखा है, गलत हो जाएगा। सो माइनस साइन मैंने बोला यहाँ पर लगा दिया है। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों cos 2 थीटा को, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों cos को, तो वो होगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, और अब आप डिफरेंशिएट करोगे इस 2 थीटा को, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। थीटा की पावर क्या थी, 1 थी, सो 2 × 1 इज़ 2, और अगर आप 1 को माइनस करोगे 1 से तो 0 आएगा, एंड समथिंग की पावर 0 इज़ 1। बहुत पहली बातें आपको बता चुके हैं हम ये, सो ये बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए इस समय तक। सो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास बच्चों, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ गई है डी एक्स बाई डी थीटा की। अब हम निकालते हैं बच्चों डी वाई बाई डी थीटा। साइन का होता है बच्चों कॉस, इसका हो जाएगा बच्चों माइनस 2 cos 2 थीटा। आई होप दिस इज़ क्लियर कि कैसे आया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये भी है और ये भी है, तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। सो दी वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी दिस होल डिवाइडेड बाय दिस होल। तो आंसर क्या होगा आपके पास, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो पहले मैं प्लस को लिख लेता हूँ, फिर लिखते हैं माइनस को, या फिर ऐसे लिख लो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, बट दैट विल बी अ मोर बेटर वे टू रिप्रेजेंट माई आंसर। सो 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा, एंड दैट्स योर आंसर। क्योंकि आपसे ये नहीं कहा गया कि कुछ प्रूव करना है आपने, तो सिंप्लीफाई मत करो, आपसे कहा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आप वो निकालो और अपना आंसर वहीं पर छोड़ दो। अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिंप्लीफिकेशन है तो
अगर सिंपल सिंप्लीफिकेशन है तो उसको कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन था, बस यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका जो बेसिक डिफ्रेंसिएशन है, जो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप यहाँ पर केयरफुली डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे, और वो बहुत ज़रूरी भी है आना। सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 2 वॉज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. सो नाउ वील बी डूइंग आवर टुडेज क्वेश्चन नंबर 3. सो बच्चों जो ये क्वेश्चन होगा है तो बहुत ही सिंपल, ये जो कॉन्सेप्ट आपको हमने आज सिखाया है वो बहुत ही सिंपल है, बट जो आपका बेसिक डिफ्रेंसिएशन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं तो वो इस क्वेश्चन में दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप डिफ्रेंशिएशन करोगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से और एक काल्म माइंड के साथ ही इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको जो टाइम मिलता है एग्ज़ाम के अंदर वो सफिशिएंट मिलता है। सो दीज आर 2 फंक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, और आपसे बच्चों यहाँ पर कहा गया है प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वलेंट टू माइनस ऑफ cot 3t, माइनस cot 3t। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर भी प्रेवलेंट है। सो आइए बड़े ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बेसिक लेवल का है, कोई इतना अच्छा लेवल का नहीं है, बट यहाँ पर जो बेसिक आपकी डिफ्रेंसिएशन है वो अच्छी होनी चाहिए, बस वो रिक्वायर्ड है एक। सो हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों x को t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमें x और y दोनों ही इन टर्म्स ऑफ t दे रखे हैं। सो लेट्स डिफ्रेंशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल x विद रिस्पेक्ट टू t। सो dx बाय dt हम कर रहे हैं। सो आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर लगेगा कौन सा रूल, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन डिवाइडेड बाय द अदर फंक्शन है। सो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन रूल आई होप कि आपको याद है अच्छे से क्या होता है, कि आपको पहले ये ऊपर वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना होता है, मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन माइनस द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय इस वाले फंक्शन का स्क्वायर। सो कर देते हैं, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों। सो साइन क्यूब t है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 2 फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, एक क्यूबिक फंक्शन है पहले और फिर साइन फंक्शन है। तो पहले क्यूबिक को सॉल्व करते हैं पावर रूल लगा करके। सो ये रहेगा बच्चों 3 साइन स्क्वायर t, जो पावर थी वो बाहर आ गई और जो पावर में से एक हमने कम कर दिया, जो 3 साइन स्क्वायर t। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t। तो साइन t का क्या होता है बच्चों, cos t होता है। सो cos t मल्टीप्लाइड बाय दिस अंडर रूट ऑफ cos 2t माइनस, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। सो ये अंडर रूट पहला फंक्शन है, अगला फंक्शन cos है और तीसरा फंक्शन 2 वाला है, तो ये 3 फंक्शंस को कंपोजिशन है। सो माइनस पहले हम करेंगे अंडर रूट वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, तो वो होता है बच्चों 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स के आपका cos 2t है, मल्टीप्लाइड बाय, अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे cos फंक्शन को, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों माइनस ऑफ साइन थीटा। सो माइनस ऑफ साइन 2t। अब आप करोगे 2t को डिफ्रेंशिएट, तो वो क्या होगा बच्चों, 2 ही होगा। ओके, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय किससे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो वो होगा बच्चों cos 2t। आई होप ये आपको क्लियर है कि dx बाई dt की वैल्यू यही होगी। सो बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफिकेशन में पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, बट बिफोर टेकिंग एलसीएम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 डिवीजन में भी है और 2 मल्टीप्लिकेशन में भी है। पहले तो 2 को ही कैंसिल कर दो और फिर नीचे एलसीएम ले लो। सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो पाए। सो dx बाई dt की वैल्यू होगी, हमने नीचे एलसीएम ले लिया है अंडर रूट ऑफ cos t, cos 2t नीचे, तो ये जाएगा उधर। तो ध्यान से देखना, एक अंडर रूट ऑफ cos 2t है इनटू एक और अंडर रूट ऑफ cos 2t। सो क्या होगा बच्चों, cos 2t आपके पास होगा। बहुत ही बेसिक सा एक चीज़ है जो आपको बहुत ही लोअर क्लासेस में आप सीख चुके हो। सो ये क्या हो गया होगा, 3 cos 2t इनटू साइन स्क्वायर t इनटू cos t।
आई होप कि आप समझ गए कि ये चीज़ ये कैसे बन गई। बस हमने इस अंडर रूट कॉस 2t को जब एलसीएम लिया तो इससे मल्टीप्लाई किया, तो रूट और रूट हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पर कॉस 2t आ गया माइनस। अब ये तो एज इट इज़ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने यहाँ से एलसीएम लिया है। बट हमें एक चीज़ दिख रही है कि हम एक गलती यहाँ पर कर चुके हैं कि हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट तो कर दिया बट इस फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये हम एक गलती कर चुके हैं, तो उसको ठीक कर लेते हैं। सो इंटू साइन क्यूब टी, ठीक है। सो थोड़ी सी भूल गए थे उसको लेना, सो हमने उसको ले लिया है। सो यहाँ पर होगा बच्चों साइन क्यूब टी मल्टीप्लाइड बाय ये चीज़। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर एक माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। सो ये वैल्यू किसकी हो गई है? dy बाई dt की। 1 मिनट और, अभी ये नीचे cos 2t भी है तो वो आकर के एक साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक cos 2t और होगा, cos 2t। तो एक cos 2t अंडर रूट में, एक cos 2t बिना अंडर रूट के। ये आया कहाँ से? ये यहाँ से आया। अपॉन 1 था तो 1 तो ऊपर जाएगा और ये cos 2t यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में बाय द रूल ऑफ डिवीजन। सो हमने फाइंड आउट कर लिया है dx बाई dt। अब निकालते हैं बच्चों dy बाई dt। तो सेम वही फॉर्मूला है क्वेश्चन रूल का। सो dy बाई dt के लिए ध्यान से देखो इस y के फॉर्मूले को। सो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों cos क्यूब t को। तो आई एम डूइंग इट। ये होगा बच्चों 3 cos स्क्वायर t cos स्क्वायर 2t। लेट मी सी वंस। cos स्क्वायर t होगा सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद आप क्या करोगे? cos t को डिफरेंशिएट करोगे तो वो होगा बच्चों माइनस साइन t एंड दैट्स इट मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ cos 2t माइनस। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय cos क्यूब t। सो बच्चों 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और फिर से हम यहाँ पर एलसीएम ही लेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा वो। और कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय उस अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, तो वो होगा बच्चों cos 2t। नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज, हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग दी एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ cos 2t ही आएगा। सो dy बाई dt की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 3 इंटू अंडर रूट cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। वो जाएगा बच्चों cos 2t सिर्फ और सिर्फ, रूट हट जाएगा इंटू। अब क्योंकि ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस साइन t है तो यहाँ पर आपने माइनस साइन बाहर लेते हैं, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ साइन t। आफ्टर दैट वी हैव cos स्क्वायर t माइनस ये एज इट इज़ रहेगा। सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा और साइन 2t मल्टीप्लाइड बाय cos क्यूब t होल डिवाइडेड बाय ये जो एलसीएम था दैट वाज अंडर रूट ऑफ cos 2t इंटू ये cos 2t। अब आपके पास क्या है? dx बाई dt भी है और dy बाई dt भी है। अब आपको क्या करना होता है? अच्छे से मालूम है कि हमें dy बाई dt को डिवाइड करना होता है dx बाई dt से। सो कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट कंसेप्ट बहुत ही आसान है। सो डू नॉट वरी कि ये इतना लंबा लंबा सर कैसे कर रहे हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला है। सो दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला दैट यू मस्ट नो। सो हम क्या कर रहे हैं? dy बाई dx कर रहे हैं, यानी कि हम dy बाई dt को डिवाइड कर रहे हैं इस dx बाई dt से। सो डिवाइड कर देते हैं बच्चों, माइनस ऑफ 3 cos 2t। मैं ये लिख रहा हूँ, ये लाइन, ये पूरा फंक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि हम dy बाई dt को डिवाइड कर पाएँ dx बाई dt से। सो माइनस 3 cos 2t इंटू साइन t इंटू cos स्क्वायर t प्लस साइन 2t इंटू cos क्यूब t अपॉन ये चीज़ अंडर रूट ऑफ cos 2t इंटू cos 2t अपॉन। अब हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे dx बाई dt से, जो कि ये है। सो 3 cos
2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है, सो ये क्या है, ये dy बाई डी टी है, ये dx बाई डी टी है। सो ध्यान से देखो, ये और ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आई होप देर इज़ नो कन्फ्यूजन इन दिस, क्योंकि ये चीज़ ऊपर जाएगी और ये चीज़ यहाँ पर आएगी, तो ये चीज़ इसको कैंसिल कर देगी। बहुत ही बेसिक रूल है डिवीजन का। ओके, सो आपके पास बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है -3 cos 2t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी होल डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। अब पहली चीज़ जो आप देखोगे, हम dy बाई डी एक्स तो ले आए हैं, यहाँ पर हमारा आंसर एंड हो जाता अगर हमसे कुछ प्रूफ करने को नहीं कहा गया होता तो। बट आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो आपसे कुछ प्रूफ करने को कहा गया है, सो आपको इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। सो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर टी है और यहाँ पर कॉस क्यूब टी है, तो हम चाहें तो कॉस स्क्वायर टी को बाहर कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम दी न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में देखो आप, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है, यहाँ पर साइन क्यूब टी है, तो हम साइन स्क्वायर टी को ही बाहर कॉमन ले सकते हैं। सो लेट्स डू दिस जॉब कि dy बाई डी एक्स में हमने क्या किया, ऊपर कॉस स्क्वायर टी को कॉमन लिया और नीचे साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा आपके पास, बाकी बचा है ये -3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस साइन 2t इंटू कॉस टी होल डिवाइडेड बाय 3 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस साइन टी इंटू साइन 2t। सो बच्चों अभी तो हमें इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई अभी करना पड़ेगा। सो सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हमें और कुछ नहीं दिख रहा, बस हमें ये cos 2t दिख रहा है, यहाँ पर sin 2t दिख रहा है, यहाँ पर cos 2t दिख रहा है, यहाँ पर sin 2t दिख रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमें फॉर्मूले मालूम है इन दोनों के, cos 2t के और sin 2t के, तो हम वही फॉर्मूले यहाँ पर लिख देते हैं। देखो हम cos 2t का फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ cos, और sin 2t का तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज 2 sin t इंटू cos t, तो वही फॉर्मूलेज हम यहाँ पर रख देते हैं अब। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास होगी यही cos स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी इंटू, in place of cos 2t I hope you remember the formula 2 cos square t minus 1, a formula you had learned in your class 11th. So -3 into 2 cos square t minus 1, ये इसका फॉर्मूला होता है, you had learned in your class 11th, multiplied by sin t प्लस इसमें हम अब करेंगे बच्चों sin 2t का फॉर्मूला, दैट इज 2 sin t इंटू cos t। सो 2 sin t इंटू cos t इंटू cos t डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम फिर से वही फॉर्मूला रख देंगे सेम, दैट इज़। अब बच्चों अपने एक बात यहाँ पर ध्यान से देखनी होगी कि जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो तो व्हाट यू नीड इज़ कुछ बार कॉमन ले पाओ। सो कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जिस cos 2t के साथ sin t है वहाँ पर हम cos 2t का फॉर्मूला वो रखते हैं जिसमें cos आता हो, बट जिस cos 2t के साथ cos होता है उसके साथ हम cos 2t का फॉर्मूला रखते हैं जिसमें sin आता हो। आई होप यू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हम यहाँ पर रख चुके हैं, और एक फॉर्मूला और होता है इसी का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारा ये cos 2t है cos t के साथ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ cos 2t। सो वो होगा 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t इंटू cos t।
ये वाला कॉस टी प्लस साइन टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी। ये तो फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, साइन 2t का होता है। सो अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। आप ध्यान से देखो तो कि आपको दिख रहा होगा कि साइन टी यहाँ पर भी है और साइन टी यहाँ पर भी है, कॉस टी यहाँ पर भी है और कॉस टी यहाँ पर भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन टी ऊपर से बाहर ले रहे हैं और कॉस टी नीचे से बाहर ले रहे हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से हमने बाहर क्या लिया है बच्चों, साइन टी बाहर लिया है, तो साइन टी बाहर यहाँ से ले लिया, अपॉन यहाँ से क्या बाहर लिया है, कॉस टी बाहर लिया है, तो कॉस टी यहाँ से नीचे से बाहर ले लिया। सो अंदर क्या बचा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो -3 इंटू 2 -6 कॉस स्क्वायर टी -3 इंटू -1, सो +3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी इंटू कॉस टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। सो +2 कॉस स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3 -3 2 ज़ा 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। कॉस टी आप बाहर ले जा चुके हो तो उसको हम भूल गए, बचा क्या बच्चों नीचे, +2 साइन स्क्वायर टी। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट आउट। पहले आपको दिख रहा होगा कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, एक कॉस टी कैंसिल हो गया, एक साइन टी से एक साइन टी कैंसिल हो गया। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी होल मल्टीप्लाइड बाय 3, ये वाला -6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, मतलब है कि -6x प्लस 2x क्या होता है, -4x होता है ना। सो यहाँ पर भी यही है, इसको x मान लो तो -4 कॉस स्क्वायर टी, -6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी क्या हो गया, -4 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 3 एज इट इज़ माइनस, यहाँ भी वही सेम बात है। सो 4 साइन स्क्वायर टी। I hope this is clear to you. So now let's multiply this cos t into this and sin t into this. देखते हैं कि कुछ और सिंप्लीफाइड हमारे पास चीज़ आती है, ये नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर तो हम और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे। सो हम cos t को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 3 cos t -4 cos क्यूब t अपॉन 3 sin t -4 sin क्यूब टी। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिकॉल करो कि ये फॉर्मूला किसका होता है, 3 cos t -4 cos क्यूब टी। ये फॉर्मूला तो किसी का नहीं होता, 3 cos t -4 cos क्यूब टी फॉर्मूला किसी का नहीं होता, बट इन्हीं दो टर्म से बना हुआ एक फॉर्मूला आपने देखा होगा। लेट मी टेल यू, इन योर क्लास 11th आपने देखा होगा एक फॉर्मूला cos 3 थीटा का। क्या होता है वो, होता है बच्चों 4 cos क्यूब थीटा -3 साइन थीटा, 3 cos थीटा है, सॉरी 3 cos थीटा। ये तो आपने देखा ही होगा फॉर्मूला, cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। बट यहाँ पर थोड़ा साइन का फ़र्क है, टर्म्स तो वही है, यहाँ पर माइनस है जहाँ पर प्लस होना चाहिए था, जहाँ पर प्लस होना चाहिए था वहाँ पर माइनस है। तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लेते हैं। सो हमने क्या किया, माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लिया। सो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना फॉर्मूला किसका होता है, ये 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये होता है बच्चों cos 3 थीटा का। अब क्योंकि बाहर एक नेगेटिव साइन है तो माइनस ऑफ cos 3 थीटा के प्लेस पर t है, तो cos 3t अपॉन, ये तो आपको अच्छे से याद ही होगा कि 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का, तो यहाँ पर होगा sin 3t। सो cos 3t अपॉन sin 3t क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ cos cot 3t। आई होप यू रिमेंबर। सो यहाँ पर आपने अपनी बात प्रूफ कर दी है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी आपके पास माइनस cot 3t, एंड दैट वॉज वॉट यू नीड टू प्रूव। आई होप दिस इंटायर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इस तरह से बच्चों आपने इसको सॉल्व करना होता है।
तो यहाँ पर बाकी सब तो बहुत ही सिंपल था, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल थी, आपका आंसर यहाँ पर आ भी गया था। dy बाई डी एक्स आपसे पूछा गया था तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका था, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बट क्योंकि आपसे कुछ प्रूफ करने को कहा गया था तो ये सिंपल स्टेप था। बस ये थोड़ा स्टेप आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में जाओ तो उससे पहले इस स्टेप को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ अलग किया है। अलग क्या किया है कि यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्मूला यूज़ किए हैं cos 2t के, ऊपर अलग यूज़ किया है विद साइन, नीचे अलग यूज़ किया है विद cos। तो बस बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं, दिस इज़ द पॉइंट वेयर द मिस्टेक इज़ बीइंग डन। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है बस। अगर आपको ये पॉइंट ध्यान में है तो बाकी सारे पॉइंट तो बहुत सिंपल है, ठीक है। और एक छोटा सा फॉर्मूला, ये तो शायद आपको याद होगा ही क्लास 11 से, कि cos 3x का वो होता है बच्चों फॉर cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। फिर हमने उसको यहाँ पर यूज़ किया, आंसर आपके पास लास्ट में आ गया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cot 3t। अब भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं दैट आई वांटेड टू एड्रेस, सो आई विल बी एड्रेसिंग देम इन टुमारोज लेक्चर। इन टुमारो लेक्चर हम एक नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, साथ में कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कल के लेक्चर में ही कर लेंगे। सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।